हम लोगों का जब सब कुछ ये हुआ तो ऑफ कोर्स चीज़ें कोर्ट केस सब कुछ पहुंची थी, बट उसके बाद हमने डिसाइड किया दैट म्यूचुअली हम लोग इस चीज़ को एंड करेंगे कि कैमरे की लाइफ आगे बहुत अलग होती है सामने, बट कैमरे के पीछे पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं कैमरे के पीछे ना बहुत शांत हूँ, घर में अकेले पड़े रहने वाली, एक कमरे में अकेले उदासी पड़े रहने वाली। मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ पे ही ऐसी नज़र लगी कि मतलब सब कुछ ही मेस्ड अप हो गया। रात में अकेले होता है हर एक कोई इंसान, तो मैं रात में बहुत रोती हूँ, बहुत। मैं बीएससी फॉरेंसिक करी थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे बताया कि ये यूट्यूब ऐसे होता है और इसके अंदर से वीडियोस बनते हैं। सो पहले एक टिकटॉक प्लेटफॉर्म आता था, तो मैंने क्या करा, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया व्हाई नॉट ट्राई तो कर। तो मैंने ना 2 वीडियोस डाली एंड मेरी सेकेंड वीडियो वायरल हो गई। 34 मिलियन व्यूज थे उस पर सेकेंड वीडियो पे। इस बार हमारे तहलका भैया भी अंदर है, तो ऑफ कोर्स तहलका भैया जैसे बाहर है, मैं उनसे मिली हूँ काफ़ी बार, तो वो अंदर भी वैसे ही अपने सबको एंटरटेन करे जैसे हमें बाहर करते हैं। सुसाइड पॉइंट तक भी पहुँची थी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ एंड ही था कि था नहीं अब सब खत्म। ममा, मेरी फैमिली सबसे पहले मेरे लिए स्टैंड लिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे संभाला मेरी वर्स्ट स्टेज पे। और दूसरी अरमान भैया भी आए, उन्होंने भी संभालने की कोशिश करी सिचुएशन, और तो बाकी कोई भी नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा सचदेवा। तो आज है मेरे साथ में वर्षा दीदी। तो दीदी मेरे चैनल को हाई कर दो, सब्सक्राइबर्स को हाई कर दो मेरे सभी। कैसे हो आप? मिलियन सब्सक्राइबर्स। हाँ स्नेहा हाँ। एक मिनट रुक जाओ, अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा ठहरने के लिए बोलिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आने वाली है। कैमरा उधर भी लगा है, अच्छा जरा फोकस कर लो पहले। चलो इंटरव्यू। हाँ हाय स्नेहा, वेलकम टू एबीपी लाइव। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहले तो ये जानना चाहूंगी, कितने व्यूअर्स को आपने कहा कि ठहरिए मैं आपके लिए बहुत मजेदार ब्लॉग लाने वाली हूँ। कितने लोग आपका इंतजार करते हैं आपके ब्लॉग का? मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंतज़ार करते हैं, मेरी फैमिली इंतज़ार करती है कि कब व्लॉग आएगा। और इस व्लॉग का तो मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को इंतज़ार रहेगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस आप आज मुझसे पूछने वाले हो उसको मैंने कई टाइम से छुपा के रखा था, और मुझे लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया होने वाला है। तो अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं, डिजिटल जो आपके प्लेटफॉर्म है जहां आपकी फैमिली क्रिएट हो चुकी है, अब YouTube में कितने आपके? मेरे YouTube पे जो मेरा चैनल डिलीट हुआ दैट वाज 13 लाख सब्सक्राइबर्स, और अब मेरे 6,70,000 के आसपास हो गए हैं विद इन 2 मंथ्स। ओह वाह, विद इन 2 मंथ्स। Yes. और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं मेरे। ओह वाह। और फेसबुक पे मेरे अभी 2,50,000 60,000 के अराउंड मेरे वहाँ पे भी। कहीं और भी हैं आप? स्नैपचैट पे हूँ 51,000 फॉलोअर्स के साथ। वहाँ थोड़ा सा भी मतलब वहाँ मैं स्नैपचैट पे वर्क नहीं कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने अभी न्यू स्नैपचैट अकाउंट ओपन किया है, बट बात चल रही है, उसमें भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे। अब कौन से प्लेटफॉर्म में आपको ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद है? टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब पे, यहाँ पे वीडियो डालनी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा, और इंस्टाग्राम तो है ही प्यार। हाँ। अब आपकी सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज हैं। अब मैंने जहाँ हमें जितना पता है, हम जितना स्नेहा को देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बैठे हैं तो मुझे आपके बारे में कई चीजें पता चली, तो शायद दर्शकों को भी अभी इस वीडियो से पता चलेगी। हाँ, लेकिन जितना मैंने आपको देखा है, बबली हैं, एंटरटेन करते रहती हैं, एक साल में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आपने उसको अफेक्ट नहीं होने दिया है। तो इसका राज क्या है? कौन सी चक्की का आटा खा रही है? टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं जो भी, मतलब एक्चुअल में ना मेरा फेस ही स्माइली है। मैं ना किसी भी सिचुएशन पे हंस सकती हूँ, बट एक्चुअल में ना मैं शांत भी बहुत हूँ। मैं कैमरा सामने आते ही हंस देती हूँ, स्माइल कर देती हूँ, बट कहते हैं ना कि कैमरे की लाइफ आगे बहुत अलग होती है सामने, बट कैमरे के पीछे पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं कैमरे के पीछे ना बहुत शांत हूँ, घर में अकेले पड़े रहने वाली, एक कमरे में अकेले उदासी पड़े रहने वाली, ऐसी हूँ। एंड रियल में भी मतलब मैं ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती, तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं हूँ। बट आपके बहुत कम, बहुत रेयर दोस्त है मेरे, और बस काम पे फोकस करना जानती हूँ कि हाँ ठीक है, उठो अपना काम करो एंड वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ। कम दोस्त क्यों? ट्रस्ट इश्यूज हैं? ट्रस्ट इश्यूज हैं आज के टाइम पे, किसको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है? तो फिर दोस्त तो थोड़े से, मतलब वही बात है ना कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो मुझे दोस्त बनाने पसंद नहीं, बहुत धोखे खाए हैं। अच्छा, धोखे भी खाए हैं। अच्छा, रियल और रील लाइफ में अगर बात करें तो ज्यादा ऑनेस्टी रियल में रहती है या रील में रहती है? ऑफ कोर्स रियल में रहती है, बिकॉज जो दिखता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। अब चाहे मेरी लाइफ को मान लो,
अब लोग भी कहते हैं कि काम कर रही है कुछ भी, बट उन्हें थोड़ी पता है कि मैं पीछे से कैसे रह रही हूँ, पीछे से मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, पीछे से मैं कैसे, मेरे साथ मेरे ऊपर क्या बीत रही है। वो सिर्फ एक छोटा सा 3 या 4 मिनट का वीडियो देख रहे हैं जिसको वो सोचते हैं कि ये घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट पीछे का एक्चुअल लाइफ 24 घंटे में से 3-4 मिनट एक डिफरेंट है, बाकी पूरे दिन जो हमारे ऊपर बीत रहे हैं वो हमें पता है। तो अच्छा, अगर रियल लाइफ को हम पूरी तरीके से हटा दें, अगर रियल लाइफ में आपको अपने दर्शकों को बताना है कि स्नेहा सचदेव आखिर कौन है, तो क्या अपने पर्सनालिटी के बारे में बताओगे? तो मैं एक बहुत ही मतलब सिंपल नॉर्मल लड़की हूँ जिसको ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं है लोगों से, बट हाँ कभी कभी मस्ती मजाक नाच गाना पसंद है, जो मैं ज़्यादातर करती भी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। बट ठीक है, अभी मैं तो जो भी चीज़ें मेरी हुई मेरे साथ, तो अब मैं शांत रहना पसंद करती हूँ कि ठीक है, मुझे नहीं करना किसी से बात, किसी से इंटरेक्ट नहीं होना, किसी से कोई आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ानी नहीं, और जहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ से दूर हो जाना है। नजर लगने पर बिलीव करती है? बिल्कुल करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आपके लाइफ में नजर लगी है, प्रोफेशनल या पर्सनल? मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ पे ही ऐसी नज़र लगी कि मतलब सब कुछ ही मैस्ड अप हो गया, सब कुछ मेरे अब ना प्रोफेशनल बचा ना पर्सनल, सब कुछ इस तरीके से मतलब आप समझ रहे हो, मतलब तहस नहस हो गया बिल्कुल। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या एकदम से, बिकॉज सब कुछ स्मूथ चलता आ रहा है और एकदम से सब कुछ मैस्ड अप हो जाए। और फिर एज यू नो कि मेरी मम्मा भी एक सिंगल मदर है, तो घर में कोई भी ऐसे फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था, कोई भी इनकम सोर्स जो है वो स्टेबल नहीं था। फिर मेरा भी प्रोफेशनली बिल्कुल चैनल डिलीट हो जाना, इनकम सोर्स ख़त्म हो जाना, एंड देन वापस अपनी फैमिली की ओर देख के, खुद के बारे में ना सोच के उनकी ओर देख के वापस खड़े होना, एंड उस फेज़ में वापस कि नहीं करना ही है जो भी है, तो फिर खड़े होना बहुत मुश्किल था, बट निकल गई कैसे भी करके। अभी कभी कभी अकेला महसूस होता है कि बहुत बार, मैं मोस्टली रात में अकेले होता है हर एक कोई इंसान, तो मैं रात में बहुत रोती हूँ, बहुत। और ये आई एम सॉरी, नो वरीज, कोई बात नहीं, इफ यू वांट टू क्राई यू कैन, क्योंकि आज का वीडियो है बस यही दिखाने का कि रियल लाइफ में जिस स्नेहा सचदेव को लोग जानते हैं, खुश देखते हैं, रियल लाइफ में वो बहुत ही इमोशनल लड़की है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है। रोना किस चीज का, ये रात के लिए आंसू बचा के रखे। अब स्नेहा उस पेन के बारे में जानते हैं जो शायद कई बार आपने अपने वीडियो में बताया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, वो पेन कहाँ से शुरू हुआ? वो पेन अभी रिसेंटली जैसे अप्रैल में जब मुझे सब कुछ पता लगा, तो फिर जो भी हुआ सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है। या इट्स लव मैरिज, बट कितने टाइम से थे रिलेशन? हो गया था काफी टाइम, लाइक 4 years। 4 years हो गया था। उसके बाद यू गाइस डिसाइडेड म्यूचुअली कि अब शादी करना है? नहीं 2 years ऑफ रिलेशनशिप था, और उसके बाद डिसाइड किया कि लेट्स गेट मैरिड, बट उसके बाद 2 साल बाद या अभी रिसेंटली अप्रैल में जब सब कुछ ऑल दो सब ऑडियंस को पता ही है, तो फिर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोगों ने देखा ही है कि क्या हुआ है, किसके साथ किसने क्या स्टेटमेंट दी, किसने क्या बोला, किसने क्या प्रूफ दिए, तो वो सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता है इस बारे में आगे कुछ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अब पारस से कैसी है? अंडरस्टैंडिंग तो नहीं, बट हम लोग जैसे कि हम लोगों का जब सब कुछ ये हुआ, तो ऑफकोर्स चीज़ें कोर्ट केस सब कुछ पहुंची थी, बट उसके बाद हमने डिसाइड किया दैट म्यूचुअली हम लोग इस चीज़ को एंड करेंगे। जैसे भी हम लोग जो भी हमारा डिसीजन होगा म्यूचुअली होगा, तो वो सब आप लोगों को जल्दी हमारे चैनल्स पे पता लग जाएगा कि जो भी हम सेपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो आपको हमारे चैनल्स पे दिख जाएगा। जब ये डिफिकल्ट फेज चल रहा था, साथ में कौन कौन थे आपके जो आपको एक्चुअली में समझाने की कोशिश कर रहे थे? मेरे मम्मा, मेरी फैमिली सबसे पहले मेरे लिए स्टैंड लिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे संभाला मेरी वर्स्ट स्टेज पे। और दूसरी अरमान भैया भी आए, उन्होंने भी संभालने की कोशिश करी सिचुएशन, और तो बाकी कोई भी नहीं था। बाकी ज़्यादा लोगों से मैंने, कहते हैं ना कि जितना जिसको बताओगे ना वो उतना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो बस वही वाली चीज़ थी। उस चीज़ को मैंने डर रखा मन में, तो मैंने ज़्यादा लोगों से बात नहीं करी उस बारे में। बस एक वही अरमान भैया की फैमिली थी, और साथ में मेरी फैमिली थी जो मतलब इस मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी इस फेज में। पर दूर से हमें लगता है कि एक यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर की जो दुनिया होती है वो बहुत बड़ी होती है। कई लोग उसके आसपास होते हैं, उसके टीममेट्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, पर उस फेज में थे इतने लोग नहीं।
मैं अकेली थी, मेरी फैमिली थी साथ में, और मतलब बस अरमान भैया वगैरह का फ़ोन आता था, बात होती थी उनसे, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, बट ऐसे कोई टीम या कुछ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। जो किया बैठ के एक कमरे में किया, बस जो मतलब उस टाइम पे समझ आ रहा था बस वही किया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया उस टाइम पे, बिकॉज अगर इंसान चुप हो जाएगा ना तो फिर वो गलत पड़ जाएगा कि इसने शायद गलती करी तभी ये चुप है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आंसर देना चाहिए कि अगर बात सोशल मीडिया तक आ ही गई है तो फिर मुझे आंसर देना चाहिए, तो मैंने दिया। आप लोग के बीच में चीजें बहुत अच्छी थी और सपने भी देखी, साथ में वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स बनना, दोनों का साथ देना। जब ये खटपट शुरू हुई, आपको लगता है कि इस चीज में किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की? बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत लोग आए जिन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और किया कि बस अब कुछ भी हो जाए, ये एक नहीं हो और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाए। बट ठीक है, मेरे को इतना पता था कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो ना मुझे किसी की बातों में आना था और ना किसी के बोलने से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला था। मुझे ये लगा कि ठीक है, जो मैं सुनूंगी अपनी फैमिली की सुनूंगी, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगी अपना, जो मुझे चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है? स्नेहा मूव्ड ऑन हो चुकी है? देखो, इजी कुछ भी नहीं होता मूव ऑन होना, या कहना आसान होता है कि ये मूव ऑन हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता, मुझे एक्चुअल में खुद भी नहीं पता कि मैं अभी भी मतलब सोचती हूँ, चीज़ें याद आती हैं, रोती हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं, बट टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिग्रेट फील होता है कभी कभी? कभार होता है ना कि अगर भगवान हमें एक चांस दे सब कुछ ठीक करने का, तो हम ये चीज ठीक करेंगे। आपको कभी ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें आप ठीक करना चाहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बिकॉज जो चीज़ मतलब भगवान को कहते हैं ना कि कुछ दिखाना होता है, तो वो एक टाइम आता है और वो दिखा देता है। तो मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें एक साथ ही सामने आई, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको ठीक करना चाहिए। आपके जितने भी ऑडियंस आपको देखती है, आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जितनी फैमिली है, कपल्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग? की पहले अपना रिलेशनशिप चलाओ, उसको समझो, और उसके बाद ही डिसीजन लेना टू गेट मैरिड और टू, चाहे बच्चा करना हो चाहे कुछ भी, तो वो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ ना ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना उस रिलेशनशिप को टाइम दोगे उतना तुम एक दूसरे को जान पाओगे, और तभी डिसीजन लो कि येस यू आर कंपैटिबल टू मैरी और नॉट। चलिए, अब बहुत हो गई रोने धोने वाली बातें, अब स्नेहा के बारे में बात करते हैं। यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर का ख्याल कहाँ से आया? तो यूट्यूब का ख्याल मुझे इस तरीके से आया कि मैं मतलब इस बारे में नॉलेज नहीं थी इतनी, मैं बीएससी फॉरेंसिक करी थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे बताया कि ये यूट्यूब ऐसे होता है और इसके अंदर से वीडियोस बनती हैं। सो पहले एक टिकटॉक प्लेटफॉर्म आता था, तो मैंने क्या करा, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया व्हाई नॉट ट्राई तो कर। तो मैंने ना 2 वीडियोस डाली, एंड मेरी सेकेंड वीडियो वायरल हो गई, 34 मिलियन व्यूज थे उस पर, सेकेंड वीडियो पे, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अराउंड 10,000 आ गए उसी वीडियो से। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है, और जब कुछ आने लगता है ना तो होता है कि नहीं नहीं फिर से करो, कंटिन्यू करो उस चीज़ को। तो मैंने उसको ऐसे ही कंटिन्यू किया, मैंने फिर काम किया, फिर मुझे यूट्यूब पे भी किसी ने सुना, तो मैंने फर्स्ट प्रमोशन जो ली थी ना वो 5,000 रुपये की ली थी। अरे वाह! जब मेरे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे तो मुझे 5,000 रुपये की प्रमोशन मिली थी। अब कितने की? अब तो टचवुड जो भी है, लाखों में, करोड़ों में? ना करोड़ों में नहीं, बट टचवुड जो भी है भगवान ने अच्छा दिया हुआ है। और मतलब ना ये जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही है कि वापस एकदम ऊपर उठ के फिर नीचे, रोलर कोस्टर हो जाए ना कि ऊपर नीचे, बस वैसा चला, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो वहां से आपको इंस्पिरेशन आया क्योंकि आपकी वीडियोस में व्यूअरशिप आने लगी, आपको पैसे आने लगे, तो आपको वहां पे अपना करियर दिखा फिर? हाँ जी, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी बहुत वीडियोस वायरल गई, मुझे बहुत अच्छा लोग मिलने लगते हैं, सेल्फी खींचने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा प्राउड फीलिंग आती है, अरे लोग हमें जानते हैं। तो फिर वही वाली चीज़ थी मेरे साथ भी, फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं मैं करूँगी इसी प्लेटफॉर्म में। मेरी साइड बाय साइड बीएससी फॉरेंसिक चल रही थी, मैं कॉलेज जो है वो कर देती थी, बंक कॉलेज बंक करके वीडियोस बनाने चले जाना, और घर में पता भी नहीं होता था। अब इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा बट फिर भी उसके बाद मतलब जब मम्मा को दिखने लगी वीडियोस, तो मम्मा ने भी सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं तू कर, अगर तुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है
और फिर जब धीरे धीरे सोर्स ऑफ इनकम आने लगता है और फिर मम्मा को भी होता है ना कि हाँ बच्चा अभी से कमाने लग गया, अराउंड मेरी एज 20 ईयर्स के अराउंड होगी, तो बच्चा अभी से कमाने लग गया, तो फिर सपोर्ट मिला और मैं आगे बढ़ती चली गई और सब कुछ अच्छा। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट उठाया है। हाँ जी। चाहे आपको प्रैंक वीडियोस बनाना हो, स्क्रिप्टिंग लिखना हो, उससे पैसे कमाने हो, कई लोगों को इस मेथड के बारे में नहीं पता है। तो एज अ यूट्यूबर जिसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसने 20 साल से शुरू किया था और अब अपना पूरी फैमिली बना ली है, कोई टिप्स देना चाहता है कि किस तरह से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए और कैसे आप सोशल मीडिया से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना लाइक जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में, जैसे कि मुझे था, मुझे आज भी वो चुलबुलापन, मुझे वो चीज़ें करना पसंद है, मैं हरकतें करती रहती हूँ, तो वो चीज़ें पसंद आती हैं लोगों को कि हाँ भाई क्यूटनेस कहीं, और ना कईयों को नॉलेज है तो अपनी नॉलेज को दिखाओ वहाँ पे। कई लोग सोचते हैं ना कि नहीं हम अपना पढ़ाई छोड़ के जो ये कर रहे हैं वो कॉपी नहीं, ट्राई करो कि जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, जो तुम दिखा सकते हो अपने अंदर का टैलेंट, वो चीज़ दिखाओ, और जो तुम रियल हो तो ऑफकोर्स तुम वायरल भी होगे एंड तुम्हारे को एक अच्छा अर्निंग सोर्स भी आएगा उससे। तो वही चीज़ करो जिसमें इंटरेस्ट। और ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है, चारों प्लेटफॉर्म, स्नैपचैट को भी मिला लेते हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, आपको लोग जान सकते हैं और इनकम भी आप अच्छा कमा सकते हो? यूट्यूब के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप शुरुआत करोगे, वहाँ का इनकम सोर्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे अगर आप अपने चाहे शॉर्ट से ही शुरुआत करो, बिकॉज आजकल बड़ी वीडियोस लोगों के पास देखने का टाइम नहीं है, तो शॉर्ट से ही शुरुआत करो। यू कैन अर्न फ्रॉम शॉर्ट्स, बहुत अच्छा कमा सकते हो आप उससे, जब आप उससे रेगुलर, लेकिन रेगुलर काम करना ज़रूरी है, बिकॉज ये भी एक जॉब है। अगर हम लोग ये चीज़ को टाइम नहीं देंगे, सुबह से लेके शाम तक अपना नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है ना कि हम एक वीडियो बनाए 10 दिन फ्री रहे फिर 11वें दिन बना रहे, तो ऐसे तो किसी को इनकम सोर्स नहीं आएगी। ये भी एक जॉब है, सुबह 9 to 5 वाला काम है कि करो और उसके बाद डालो। आप अपनी वीडियोस कब कब स्केड्यूल करती हैं? मैं अपनी मोस्टली वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस जो है मैं 11-12 बजे के अराउंड डेली तो नहीं डाल रही हूँ, एक दिन छोड़ के व्लॉग्स डालती हूँ, बड़े व्लॉग्स, एंड एक दिन अब मैं जैसे मिनी व्लॉग्स जो है वो कर रही हूँ, लाइक 3-4 मिनट्स के, वो करती हूँ फेसबुक पे। तो अब मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालना स्टार्ट कर दिया और मेरा वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब मैं एक दिन मिनी व्लॉग, एक दिन फुल व्लॉग, इस तरीके से शेड्यूल कर रही हूँ अराउंड 10-11 बजे के टाइम पे सुबह। ऑडियंस मेरे मतलब अपना ना एनालिटिक्स होता है, तो मेरी ऑडियंस ज़्यादा 10-11 बजे के अराउंड एक्टिव रहती है। अच्छा, ये YouTube के बारे में एनालिटिक्स और ये अब इसको समझने में वक्त लगा या? बहुत वक्त लगा, बहुत ज़्यादा, बिकॉज नॉलेज तो मेरे को इतू से भी नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे ना हम लोगों ने भी किसी से पूछा, कहीं से पूछ के नॉलेज ली, नहीं तो कई बार यूट्यूब किया कि यार ये कैसे होता है, कभी कोई प्रॉब्लम्स आई, कॉपीराइट कैसे हटाएं, ये कैसे करें, वो तो सब कुछ इधर उधर से लेकर ही ठीक हुआ। बाकी कुछ अरमान भी ऐसे भी पूछा स्नैपचैट के बारे में, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। अभी देखते हैं कितने लोगों की आपकी टीम होगी? मेरी टीम बहुत छोटी है, मैं वीडियो बनाती हूँ, एक पर्सन है जो रिकॉर्ड करता है और एक है जो एडिट करता है, दैट्स इट। इतने में आपने मैंने मिलियन की फैमिली बना ली? हाँ जी। अरे क्या बात, मतलब टिकाऊ सस्ता काम करना है। हाँ। और लाखों कमाने। हाँ। अच्छा, ये हो गई चलिए आपकी सोशल मीडिया की जर्नी। आगे चलकर कोई जिस तरह से यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है, टीवी पीपल उन्हें खींच रहे हैं, मूवीज में उनको एंट्री मिल रही है। आपने देखा होगा एल्विश यादव हाँ है, जी, हाँ जी। उनके म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, अभी शायद वेब सीरीज में भी दिख सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर जो उनको स्पेस बड़ा मिल रहा है, आपको भी आगे चलकर मिलता है या आपको ऑफर मिला है तो आप जाना चाहेंगी? व्हाई नॉट, जाना चाहूंगी, क्यों नहीं जाना किसी चाहूंगी। रियलिटी शो के बारे में सोचा है कि यहाँ पे दिखना ही है मुझे? मेरा मतलब मन है बिग बॉस में दिखने का, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वहाँ पे जो रियलिटी शो है वो तो मैं खुद को रियल दिखाना चाहती हूँ, जो मैं हूँ एक्चुअल में, जो मेरे अंदर मतलब मेरी रियलिटी है, चाहे शांत रहना, चाहे कुछ बोलना, चाहे हाँ मेरे को गुस्सा भी आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बस चाहती हूँ कि मुझे बस दूर हो जाओ, मैं कमरे में थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊँगी। तो मेरे को बस ये होता है कि मैं ना बस अंदर कमरे में बैठ जाऊँ, थोड़ी देर बाद आधा घंटा 1 घंटा मुझे अकेले दे दो, फिर मैं नॉर्मल हो जाऊँगी वापस अपने। लेकिन ना रियलिटी शो में, कुछ रियलिटी शोज़ जो मेरे को लगता है कि यहाँ जहाँ रियल है वहीं जाना चाहूँगी, सिलेक्टिव शोज़ में। बाकी मुझे नहीं लगता जो ये कपल्स या ये वाले शो है, मैं वहाँ पे बिल्कुल जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी जो यूट्यूबर्स की बात करें तो हाँ जी, एल्विश भैया, अभिषेक भैया, बहुत लोगों को
अब टीवी मतलब यूँ बिग बॉस में बुलाया जा रहा है और अच्छा खासा फेम भी मिल रहा है, तो हर एक को अपॉर्चुनिटी ये अपनानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे भी आएगी तो मैं अपनाऊंगी। अच्छा, यूट्यूबर्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं? बिल्कुल, यूट्यूबर्स के बीच में कंपटीशन ही कंपटीशन है। इनफैक्ट पहले जो है वो यूजर्स ज़्यादा थे और क्रिएटर कम थे, अब क्रिएटर्स ज़्यादा हो गए और यूजर्स कम हो गए हैं। कंपटीशन ही कंपटीशन है आजकल, जिसका पहले वीडियो उसका जल्दी वायरल। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ चल रही है ना अभी, अरे इसका वीडियो आया तो इसी के ऊपर टॉपिक पे वीडियो जल्दी बना दो तो ही व्यूज़ आएंगे, तुमने बाद में बनाई तो नहीं आएंगे। तो वो यही कंपटीशन ही है कि भाई जो जितना जल्दी काम करेगा उस चीज़ के ऊपर, जो जितना जल्दी एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा वायरल। अच्छा, आप लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि किसका सपोर्ट करें? हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब मेरे से लास्ट टाइम बहुत बार क्वेश्चन पूछे थे कि एल्विश भैया कि अभिषेक भैया कौन जीतेगा OTT में, किसको सपोर्ट कर रहे हो? तो मैंने ना बार बार यही आंसर किया था कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी से जो भी जीतेगा ना मुझे खुशी होगी, चाहे वो एल्विश भैया जीते चाहे वो अभिषेक भैया जीते। बट उसके बाद ना फिर ऐसा लगा कि जब एल्विश भैया जीते तो मैंने एक स्टोरी लगाई कि कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, तो फिर अभिषेक भैया कि आप तो अभिषेक भैया को सपोर्ट कर रहे थे तो आपने उनकी स्टोरी क्यों? अब मैं क्या करूँ, वो जीते हैं तो मैंने उनकी स्टोरी लगा दी। ऐसा नहीं था कि अगर वो जीते तो मुझे उतनी खुशी ना होती, मुझे उतनी ही खुशी होती। तो ये चलता रहता है, लोगों को नहीं पता होता, कई लोग नेगेटिव समझ लेते हैं उस चीज़ को। अगर स्टोरी लगा रहे तो लाइन वाइज भी तो लगाएंगे ना, थोड़ा वक्त दो, वक्त नहीं देते लोग, 1 सेकंड में जज कर जाते हैं। फेज आया जहाँ पे डिप्रेशन या सुसाइड इस तरह के थॉट आपके मन में आए हो? आया था, सुसाइड पॉइंट तक भी पहुंची थी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ एंड ही था कि था नहीं अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। बट पता नहीं कैसे भगवान कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा खुलता है, तो बस वहाँ से भी खड़ी हुई निकली। वो बहुत टफ पॉइंट था मेरे लिए, जब मैं एक्चुअल में ही पहुँच चुकी थी कि नहीं मुझे रहना ही नहीं, अब नहीं करना, आगे कंटिन्यू ही नहीं करनी ज़िंदगी। बट फिर नहीं, फैमिली देखती हूँ, अपनी सिस्टर्स को देखती हूँ हंसते हुए, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार करना तो है, क्यों नहीं करना, थोड़ा टाइम का है, हो जाएगा ठीक। शायद कुछ साल बाद मैं ये सोच रही हूँ कि चलो वो फेज भी ज़रूरी था लाइफ में। वीडियो की शुरुआत जिस तरह से आपने की थी, एंड भी अपने दर्शकों के लिए उसी अंदाज में कर दीजिए। तो गाइस फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे फॉलो करना मत भूलना।